नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का, इस भारतीय पाठशाला से सीखने वाले तमाम मेरे साथी मित्रगणों विद्यार्थियों का स्वागत है फिर से हमारी भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए छंद की महत्वपूर्ण क्लास लेकर। पूर्व में जो भी हमने छंद के विभिन्न प्रकरण पढ़े हैं तो एक बार उनका रिवीजन आप जरूर कर लें। छंद के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपके प्रत्येक एग्जाम में महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे कक्षा 12 की जो विभिन्न तरह से प्रतियोगिता में आने वाले प्रश्न, आप एक बार इनका जरूर है उदाहरण सहित अध्ययन करें। तो आज हम पढ़ रहे हैं सवैया छंद। जो छंद की परिभाषा और अर्थ है हमने संपूर्ण पूर्व में संचालित कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। तो सवैया छंद है वो आज उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। परिभाषा कह दो, लक्षण कह दो, एक ही बात है। यह वर्णिक छंद है, यह वर्णिक छंद है। सवैया छंद वर्णिक छंद है, अर्थात वर्णों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण, कितने भगण होते हैं? इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण होते हैं और अंत में 2 गुरु। वर्ण मिलाकर कुल 23 वर्ण होते हैं। इसे मतः गयंद सवैया या मालती सवैया भी कहते हैं। इस प्रकार परिभाषा के अनुसार हम छंद को आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? एक तो इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण होते हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं और उनको मिलाकर कुल 23 वर्ण होते हैं। तो 23 वर्णों वाला सवैया छंद है और अंत में भी 2 गुरु है। और जो सूत्र के अनुसार यमाता राज बाण सलगा, जिनमें 3 वर्णों का जो एक गण होता है, तो उसी गणों के आधार पर इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण हो गए। और 7 भगण किस प्रकार? पहला गुरु और 2 लघु, इस प्रकार जो भगण है। तो हमने ये भी कहा है कि गणों को बार बार लिखने से हमें याद हो जाता है कि कौन सा नगण होता है, कौन सा भगण होता है, कौन सा रगण होता है। उसके लिए हमने एक सूत्र भी लिखा था, वो भी यह माता राज बाण सलगा। ये सूत्र आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर गण को पहचानना है तो इस सूत्र में हम आसानी से रखकर प्रत्येक जो छंद में आए हुए गण हैं उनको हम पहचान सकते हैं। फिर परिभाषा के दौरान उसको कौन सा गण है, इस प्रकार हम उस छंद को पहचान सकते हैं। अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण में या लकुटी अरी कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की गाय चराई विसारो, रसकान कबो इन आखिन सो, ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हूँ कल दोत के दाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। ये रसकान के द्वारा रचित बहुत ही अच्छा छंद है। और गण के अनुसार अब हम पहचान करते हैं कि किस प्रकार इसमें 7 भगण हैं और कुल वर्ण 23 है और अंत में 2 गुरु। तो हम उस सूत्र के अनुसार मात्राओं का अनुसार उसके गण बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। और ये चंद्र बिंदु और बड़ाऊ गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु और अंत में गुरु और गुरु। अब हम गण की ओर ध्यान देते हैं। किस प्रकार गण है? पहला गुरु बाद में 2 लघु। तो हम देखते माँ
माँ के बाद में लघु नहीं है, ता के बाद में भी लघु नहीं है, रा के बाद में लघु है रा, और उसके बाद फिर क्या गुरु है, तो ये हो नहीं सकता। जय पहला गुरु है, ये लघु है। हाँ भा पहला गुरु है, न लघु है और स भी लघु है, तो ये यहाँ पर हम रुक जाते हैं। इस प्रकार सूत्र के माध्यम से हमने पहचान लिया ये कौन सा गण है, ये भगण है। तो अब हम एक गण को पहचान लेंगे तो बाकी गण अगर इस प्रकार समान हुए, क्योंकि इसकी परिभाषा में लिखा है कि इसके सातों ही गण भगण है, तो आसानी से पता चल जाएगा। पहला गुरु और दो लघु ये कौन सा गण होता है, ये भगण होता है। अब बाकी गण भी देख लेते हैं। भगण, 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 पहला गुरु और दो लघु भगण, पहला गुरु और दो लघु भगण, पहला गुरु और दो लघु भगण, और अंत में दो गुरु। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भगण, 2 गुरु और वर्ण गिन लेते हैं। तो वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 वर्ण भी सही है, 23 वर्णों का ये छंद है, और 7 भगण भी है, और अंत में गुरु भी है। तो इस प्रकार प्रत्येक चरण में, ये पहला चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये तृतीय चरण है, ये चतुर्थ चरण है, तो इसके प्रत्येक चरण में सातों भगण हैं, और अंत में गुरु, यहाँ रहा गुरु, दोनों गुरु, दोनों गुरु, और सारे वर्ण भी गिनेंगे तो 23 ही होंगे। और इस प्रकार आप भी है वो इस उदाहरण के माध्यम से जरूर अभ्यास करें। केवल इसी छंद का नहीं, सवैया छंद के जो भी उदाहरण आप देखते हो, एक से अधिक छंदों का आप बार बार दोहरान कीजिए, अभ्यास कीजिए, तो सवैया छंद है वो हम नहीं भूलेंगे। क्योंकि प्रत्येक छंद की अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं होती है गण के अनुसार। हम जितने ज्यादा बार इन छंदों को दोहरान करेंगे, अभ्यास करेंगे, बार बार देखेंगे, तभी है वो छंद अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और बात करते हैं वन लाइनर प्रश्न, अर्थात वन लाइनर प्रश्न के माध्यम से हमने अपने भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में इन छंदों का, छंद के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह वो भी डाल रखा है। तो आप इनके परिभाषाओं से संबंधित ही प्रश्न है कि वर्णिक छंद कौन सा है, उसके प्रत्येक चरण में कितने गण हैं, उसमें वर्ण कितने हैं, तो इस प्रकार ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी एक बार आप जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी हमारे चैनल में अभी जुड़े हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। मैं फिर से आपके लिए हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।